Hello everyone, I am Dr. Nupur and in this video we are going to discuss about the process of photophosphorylation. देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसके दौरान क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। इसके अलावा देयर अकर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, evolution of oxygen and the formation of assimilatory power, that is the ATP and NADPH. So we'll write here, during the light reaction there occurs absorption of light then splitting of water, evolution of oxygen and formation of assimilatory power. और यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर क्या है, दैट इज ATP एंड NADPH दैट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ATP का बनना है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फॉस्फोराइलेशन। देखिए अगर टेक्निकली हम देखें तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP की, तो ATP कैसे बनता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। व्हाट इज ADP? इट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ ATP इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो विल से फॉर्मेशन ऑफ ATP also known as phosphorylation। और जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? It refers to the formation of ATP from ADP, that is adenosine diphosphate, and inorganic phosphate in the presence of light. Clear? So photophosphorylation क्या है, formation of ATP in the presence of light, that is known as photophosphorylation. Now this photophosphorylation is of two types, that is the non-cyclic and cyclic photophosphorylation. So we'll write here, it can be of two types, that is non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. क्लियर? इसके बारे में अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे। Now let us discuss non-cyclic photophosphorylation in detail. देखिए जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो टाइप के फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. During this process there occurs the formation of the assimilatory power, that is ATP and NADPH. इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर ऑल्सो अकर्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, यानी लाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज द ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसकी साइट क्या है, ये कहाँ पर होता है, इट अकर्स इन द ग्रैनल थाइलेकॉइड। इसके लोकेशंस मैंने आपको बताए थे,
क्योंकि ग्रैनल थाइलेकॉइड में दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, PS1 भी और PS2 भी, इसीलिए जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इट विल टेक प्लेस इन द ग्रैनल थाइलेकॉइड्स। सो यहाँ पर अगर अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टडी करें तो इट विल स्टार्ट विद द फोटोसिस्टम 2 दैट इज ऑल्सो नोन एज P680। तो यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे P680 और फोटोसिस्टम 2। जब इस पर लाइट पड़ती है, कितनी वेवलेंथ की लाइट ये अब्जॉर्ब करेगा? इट विल अब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर्स। तो यहां पर क्या होगा? देयर अकर्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ejection of electron will occur and it is accepted by the primary electron acceptor of photosystem 2. And what is that? It is pheophytin. Pheophytin is similar to chlorophyll molecule but it does not have magnesium. इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लोरोफिल जैसा होता है मगर इसमें मैग्नीशियम एब्सेंट रहेगा। नाउ फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द साइटोक्रोम्स। क्लियर? तो यहाँ पे फियोफाइटिन से then electron will be transferred to plastoquinone. Clear? This is known as plastoquinone. It mainly acts as a hydrogen carrier, but it also helps in electron transport. So this is plastoquinone. क्योंकि ये प्लास्टिड में मौजूद है इसीलिए हम इसको कह देते हैं plastoquinone. क्लियर? प्लास्टोक्विनॉन से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। क्लियर? एंड फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इट इज ट्रांसफर्ड टू प्लास्टोसियानिन। नाउ प्लास्टोसियानिन क्या है? इट इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट। क्या है? इट इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है। नाउ प्लास्टोसियानिन से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फोटोसिस्टम 1 में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे दे विल बी ट्रांसफर्ड टू फोटोसिस्टम 1 ऑल्सो रेफर्ड टू एज P700। क्लियर? अब यहां पर भी क्या होगा? जब लाइट पड़ती है तो कितने वेवलेंथ की लाइट आएगी? यहाँ पर आएगी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। एज अ रिजल्ट देयर अकर्स अगेन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन इजेक्टेड आउट ऑफ फोटोसिस्टम 1 and they are accepted by the primary electron acceptor of photosystem 1 that is ferredoxin reducing substance. इसको हम क्या कहते हैं? We call it as ferredoxin reducing substance. क्या? ferredoxin reducing substance से इलेक्ट्रॉन पास होंगे to ferredoxin and from ferredoxin they are transferred to NADP. सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है यहाँ पर। अब ये जो NADP है बेसिकली ये क्या है? इट इज अ कोएंजाइम दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर?
अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है, प्रोटॉन्स ये लेता है फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इट गेट्स reduced to NADPH. क्लियर? तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है टू फॉर्म NADPH2. इसको हम लिखते हैं NADPH.H+, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है वो लूजली हेल्ड होगा. क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं NADPH.H+. तो यहाँ पर NADP रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, NADPH2. तो यहाँ हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा PS2 जो है उस पर लाइट पड़ती है, इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर. देयर अकर्स फोटो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दे आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, दैट इज फियोफाइटिन. फियोफाइटिन किसके जैसा है? इट इज सिमिलर to chlorophyll but lacks magnesium. क्लियर? तो ये क्या हो गया? We can say that it is primary electron acceptor of PS2. फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन पास होंगे टू प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन से पास होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पास होंगे प्लास्टोसियानिन विच इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वापस PS2 के पास नहीं आते हैं. नाउ थ्रू प्लास्टोसियानिन दे आर ट्रांसफर्ड टू PS1 और P700. वहाँ पर भी लाइट पड़ती है एंड इट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर अकर्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? इट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. तो दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1. क्लियर? अब फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टू फेरेडॉक्सिन. फेरेडॉक्सिन क्या है? आयरन इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज आयरन इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फाइनली पास होते हैं टू NADP, विच विल गेट रिड्यूस टू NADPH2. अंडरस्टूड? यहाँ पर ये जो रिडक्शन हो रहा है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ enzyme FNR, that is ferredoxin NADP reductase. क्लियर? एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैंने बोला एसिमिलेटरी पार बनती है. अब एसिमिलेटरी पार में NADPH2 तो बन गया है. Clear? It will take up the electrons from ferredoxin and it will take up the protons from the stroma of the chloroplast and will get reduced to NADPH2. Understood? अब यहाँ पर ATP भी बनता है. ATP का synthesis कहाँ होगा? Here. Understood? तो यहाँ पर बनता है ATP from ADP and inorganic phosphate. सो एसिमिलेटरी पार यहाँ पर बन गई है. अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट आउट हुए हैं फ्रॉम PS2, दे डू नॉट रिटर्न बैक टू PS2. अब अगर ये हमारे को प्रोसेस चलाना है तो यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहना चाहिए. क्लियर? अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया? देयर इज अ वेकेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या आ जाती है इसमें? इनस्टेबिलिटी आ जाएगी. एक गैप क्रिएट हो गया है. अब इस गैप को कौन फुलफिल करता है? इसको फुलफिल करेगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या आएगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज लाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ light. As a result, 4 electrons are produced.
4 protons are produced and oxygen is produced. इसको हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज फोटोलिसिस of water or splitting of water, during which evolution of oxygen takes place, and it is also known as oxygen evolving complex, that is OEC. And for photolysis of water there is required manganese, chloride and calcium ions. तो ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. दिस आई हैव टॉट यू व्हेन आई हैव टॉट यू द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जहाँ अपन ने रोल देखे थे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, तो वहाँ पर मैंने इसका इम्पोर्टेंस भी आपको बताया था. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. और इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज द हिल रिएक्शन, क्योंकि इसका डिटेल स्टडी किसने करा था? रॉबर्ट हिल एंड बेंडल ने, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी कह दिया जाता है. तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे विल फुलफिल द डेफिशिएंसी और द गैप दैट इज क्रिएटेड बाय इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS2. तो यहाँ पर क्या होगा? एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बना रहेगा. क्लियर? और यहाँ पर PS1 में जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, वो कौन करेगा? PS2 के थ्रू होंगे. अंडरस्टूड? तो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए हैं, दे डू नॉट रिटर्न बैक टू PS2. इंस्टेड दे आर ट्रांसफर्ड टू PS1 और P700 बाय प्लास्टोसियानिन. इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ ATP होगा फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इसके अलावा यहाँ पर NADPH का भी फॉर्मेशन होता है. क्लियर? नाउ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज द फियोफाइटिन. नाउ इस टाइप का जो ट्रांसफर है, इसको हम क्या कह देते हैं? इट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? अब इसके बाद जो है फियोफाइटिन से जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चलता है, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है. इसके अंदर अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होंगे. साइटोक्रोम बेसिकली क्या होते हैं? Cytochrome are iron containing heme proteins involved in redox reactions. So in the electron transport system, the electron acceptors are arranged in the increasing order of their redox potential. अब redox potential क्या है? It is the ability to accept the electron and get reduced. क्लियर? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, that will be downhill through the series of electron acceptors, and finally through plastocyanin the electrons are transferred to the photosystem 1 or P700, which when illuminated by the light will absorb the wavelength of 700 nanometer, and then again photoexcitation of electron will take place. और कौन एक्सेप्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स? बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि किसको रिड्यूस करता है? फेरेडॉक्सिन को. फेरेडॉक्सिन क्या है? आयरन इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? एंड फेरेडॉक्सिन से then it will be transferred to NADP plus, which is a coenzyme involved in redox reactions. So NADP plus get reduced to NADPH in the presence of enzyme FNR, that is ferredoxin NADP reductase. So we can say that NADP plus is the last electron acceptor of non-cyclic photophosphorylation. So we can write it here that
NADP plus is the last electron acceptor of non-cyclic photophosphorylation. क्लियर? तो हमने क्या क्या हाइलाइटिंग फीचर्स देखे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के, वो हम यहाँ लिख लेते हैं. सबसे पहले तो इट इन्वॉल्व्स बोथ PS2 एंड PS1. कहाँ पर चलता है? अकर्स इन ग्रैनल थाइलेकोइड. देन इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स once ejected from PS2 do not return back to it. इसके अलावा इसका हाइलाइटिंग फीचर क्या है? अब जो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कौन फुलफिल करता है? इट इज फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ताकि एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर अकर्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर and evolution of oxygen. Formation of assimilatory pair also occurs. That is ATP and NADPH. Clear? अब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या चल रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपहिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलेगा डाउनहिल. देन यहाँ पर जब वापस से PS1 से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन अगेन इट विल अपहिल. एंड फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा टू NADP प्लस थ्रू फेरेडॉक्सिन, देन इट विल बी डाउनहिल अगेन. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसका जो शेप है इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज Z स्कीम. इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं, जिसके जो हाइलाइटिंग फीचर्स हैं दैट आई हैव रिटन हियर. इट इन्वॉल्व्स बोथ PS2 एंड PS1. आप देख सकते हैं यहाँ पर PS2 और PS1 इन्वॉल्व है. अकर्स इन द ग्रैनल थाइलेकोइड. ग्रैनल थाइलेकोइड में ही होगा ये, क्योंकि वहीं पर दोनों टाइप के फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट थे. इलेक्ट्रॉन्स वंस इजेक्टेड फ्रॉम PS2 डू नॉट रिटर्न बैक टू इट. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए हैं वो वापस लौट कर यहाँ पर नहीं आते, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसके दौरान क्या हो रहा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन, जिसके दौरान क्या होता है? देयर अकर्स इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पार भी हो रहा है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH. So that was all about the non-cyclic photophosphorylation. Now after non-cyclic photophosphorylation, let us discuss about the cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation as the name suggests, यहाँ पर cyclic flow of electrons होगा within the photosystem. और यहाँ जो photosystem involved है that is only PS1 और photosystem 1 और P700, जिसका reaction center है chlorophyll A absorbing the wavelength of 700 nanometers. इसके दौरान जो होगा देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH. मगर यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो चलिए इसको अपन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है दैट इज P700 और PS1.
इसमें जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज क्लोरोफिल ए अब्सॉर्बिंग द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पर लाइट अब्सॉर्ब होती है, एज अ रिजल्ट देयर अकर्स फोटो एक्साइटेशन ऑफ electrons and they are accepted by the primary electron acceptor, that is ferredoxin reducing substance. Ferredoxin reducing substance. इससे इलेक्ट्रॉन फाइनली पास होते हैं टू फेरेडॉक्सिन, दैट इज आयरन इन्वॉल्व्ड इन redox reaction, and from ferredoxin they are passed to plastoquinone. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आया था प्लास्टोक्विनॉन। तो फेरेडॉक्सिन से ये पास होता है टू प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन जो है ये पास करेगा इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। This is a complex of the number of cytochromes, that are the iron containing heme proteins involved in the redox reactions. इसके थ्रू फाइनली पास होता है इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसानिन। प्लास्टोसानिन क्या है? इट इज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली will be returned back to the PS1 or P700. Clear? So there is cyclic flow of electrons as you can see here. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? It is known as the cyclic photophosphorylation. इसके दौरान होता है generation of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो ADP और inorganic phosphate से यहाँ क्या बनेगा? ATP in the presence of light. So that is about the cyclic photophosphorylation. तो इसके highlighting features अपन लिख लेते हैं। क्या features हैं इसके? सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, it involves only PS1, that is photosystem 1. There occurs cyclic flow of electrons within photosystem. Photophosphorylation, that is formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light is present. ATP synthesis occurs in presence of light. So the possible site of cyclic photophosphorylation is stromal lamellae. क्योंकि जो स्ट्रोमल लैमेले होता है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द फोटोसिस्टम 1, जबकि जो ग्रैनल थाइलेकॉइड्स होते हैं दे शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो जो पॉसिबल साइट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की दैट इज द स्ट्रोमल लैमेले, बिकॉज यहाँ पर केवल फोटोसिस्टम 1 ही मौजूद होगा। मगर इट कैन टेक प्लेस इन द ग्रैनल थाइलेकॉइड ऑल्सो, क्योंकि ग्रैनल थाइलेकॉइड दोनों का प्रेजेंस शो करता है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम 1 जो कि ग्रैनल थाइलेकॉइड में भी मौजूद है। तो यहाँ पर यानी कि ग्रैनल थाइलेकॉइड के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल सकता है, मगर अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस like the presence of light of wavelength greater than 680 nanometer, which is required for the excitation of the electrons. तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो possible site है cyclic photophosphorilation की, that is stromal lamellae, but it can also occur in the granule thylakoid under a particular set of conditions. Otherwise granule thylakoid के अंदर जो है क्या चलता है? non-cyclic photophosphorylations. Clear? So after that what you have to remember is जो cyclic photophosphorylation है it
does not involve splitting of water. यहाँ पर कोई splitting of water नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का evolution. So no oxygen evolution occurs here and no formation of NADPH. So this was all about the cyclic photophosphorylation. इसके दौरान क्या होता है? There occurs the cyclic flow of electrons through photosystem 1. It is the only photosystem that is involved in the cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation हो रहा है, यानी formation of ATP is taking place from ADP and inorganic phosphate. यहाँ पर कोई NADPH नहीं बनता है. There is no photolysis of water and there is no evolution of oxygen. And the possible site of cyclic photophosphorylation is the stromal lamellae, although it can also take place in the granule thylakoid but under a particular set of conditions.